दोस्तों नमस्कार। ये खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है और इसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जो दृश्य आप देख रहे हैं वो केशव नगर इलाके का है, जो उज्जैन शहर का एक घनी आबादी वाला इलाका है। इन तस्वीरों में जो कुछ भी दिख रहा है वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है, लेकिन ये सच है और बेहद दर्दनाक भी। दरअसल मामला नील गंगा थाना क्षेत्र की एक कोचिंग से जुड़ा हुआ है और जिन लोगों को पुलिस लाठी डंडों से पीटती नजर आ रही है वो कोई आम लोग नहीं बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, क्यों पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा और इस पूरे प्रकरण की शुरुआत कहां से हुई। चलिए आपको पूरी कहानी बिल्कुल शुरू से बताते हैं। हर छोटी छोटी बात को समझाते हुए ये कहानी शुरू होती है अजय डागरी नाम के एक शख्स से, जो इसी इलाके में रहते हैं और एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उनकी कोचिंग में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं और अजय अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजर बसर करते हैं। 17 फरवरी की दोपहर का वक्त था, करीब 12 बजे होंगे। उस वक्त अजय और उनकी पत्नी पूनम अपने घर के बाहर खड़े थे। धूप तेज थी लेकिन दिन सामान्य ढंग से गुजर रहा था। तभी वहां पर इमरान और आरिफ नाम के दो युवक एक ऑटो से आए। ये दोनों उसी मोहल्ले में रहते हैं। ऑटो से उतरते ही उन्होंने अजय से बात करनी शुरू की और सीधे मांग की कि वे कोचिंग चलाने के लिए हर हफ्ते एक तय रकम दे, यानी कि हफ्ता दे। ये वही हफ्ता होता है जो इलाके के कुछ लोग दुकानदारों या छोटे कारोबारियों से वसूल करते हैं। अब अजय ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, मेहनत मजदूरी से बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे में वे किसी को हफ्ता नहीं दे सकते। बस यहीं से तूफान उठा। इमरान और आरिफ को ये इनकार नागवार गुजरा। दोनों ने अजय के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। माहौल गरमाने लगा। कुछ ही देर में वहां पर इमरान और आरिफ के परिवार के अन्य लोग और उनके साथी भी वहां आ पहुंचे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, तनाव बढ़ता गया और फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई और मारपीट में बदल गया। आरोप तो यहां तक है कि इन लोगों ने अजय की पत्नी पूनम पर भी हमला करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, चीख पुकार मच गई। सौभाग्य से वहां लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी वारदात को कैद कर लिया। जब ये फुटेज सामने आया तो पता चला कि कैसे कुछ लोगों ने मिलकर अजय के साथ बेरहमी से मारपीट की। अब इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया। यहीं से कहानी दूसरा मोड़ ले लेती है। जब इस मारपीट की खबर फैली तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। उनका कहना था कि अजय डागरी उनके संगठन से जुड़े हुए हैं और इस तरह से हफ्ते की मांग करना और मारपीट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की और इलाके में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि मामला बढ़ रहा है और भीड़ उग्र होती जा रही है तो उन्होंने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। यही वो पल था जब वे विजुअल्स सामने आए जिनमें पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटती दिख रही है। अब इस इलाके में दोहरी मार पड़ी है। पहले हफ्ते के लिए मारपीट, फिर पुलिस की लाठियां। अब इस पूरे मामले पर लोगों की क्या राय है ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। डागरी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और स्थानीय अपराधियों का एक तंत्र वहाँ काम करता है जो वहाँ भय की स्थिति कायम करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में सर की कोचिंग क्लास भी उसी क्षेत्र में चलती है और सर की कोचिंग क्लास सर से अवैध रूप से पैसे की मांग को लेकर ये सर पर दबाव बना रहे थे। आज जब सर भागवत कथा सुनने जा रहे थे तो परिवार पे हमला कर दिया, उनकी पत्नी पर और सर पे हमला किया और योजनाबद्ध तरीके से किया। तो ये जो मुस्लिम परिवार है यहाँ पर काफी टाइम से इनके अपराध भी पंजीबद्ध हैं। तो हमारी पुलिस से ये मांग है कि ये सामान्य धारा में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जाए। सर अभी आईसीयू में है, अभी बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन है और गंभीर अपराध की धाराएं लगाई जाए, संगठित अपराध की धाराएं लगाई। इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। एक बुजुर्ग ने बताया, हमारे मोहल्ले में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये लोग बाहर से आकर माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि पुलिस को पहले ही सख्ती करनी चाहिए थी ताकि हफ्ता मांगने वालों की हिम्मत न हो। एक महिला ने कहा, हम तो डर गए थे, इतनी भीड़ और मारपीट देखकर लगा कि कहीं और बड़ा हंगामा न हो जाए। पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए ऐसा किया वरना और बुरा होता। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे थे और उनके साथ पुलिस ने जो किया है वो बिल्कुल ही गलत है। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी वजह उन पर लाठियां बरसाईं और कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अब ये मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है क्योंकि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और इलाके में तनाव बना हुआ है।
तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला हफ्ते मांगने की एक छोटी सी घटना से शुरू हुई और अब ये पुलिस प्रशासन और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव तक पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस केस में क्या कार्रवाई करता है और क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। हम आपको इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय होती है। ये खबर लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसने एक नया मोड़ ले लिया है। जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को समझना चाहते हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उस मारपीट के बाद क्या हुआ, अजय डागरी की क्या हालत है और इस मामले में दूसरे पक्ष यानी आरिफ और इमरान के परिवार वालों का क्या कहना है। चलिए अब आपको इस कहानी के अगले भाग में लेकर चलते हैं। तो पिछली घटना से भी ज्यादा दिलचस्प और उलझा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अजय डागरी की। उस दिन हुए बेरहम हमले में अजय बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया और पास के चरक अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी तो माथे पर पसीना आ गया। उनकी चोटें इतनी गंभीर थी कि चरक अस्पताल में इलाज संभव नहीं था। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद इंदौर रेफर कर दिया क्योंकि इंदौर के बड़े अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा है। फिलहाल अजय का इलाज इंदौर में चल रहा है और उनकी हालत पर पूरा इलाका नजर बनाए हुए है। उनके परिवार वाले अस्पताल के बाहर डटे हैं और उनकी एक ही मांग है कि हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक दूसरा पक्ष भी सामने आया है जिसने कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये पक्ष है आरिफ की बहन नरसीन का। नरसीन ने घटना के बारे में जो बताया वो चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो हफ्ते की मांग को लेकर नहीं बल्कि एक छोटी सी बात को लेकर हुआ। नरसीन ने बताया कि उनका पूरा परिवार उस दिन ऑटो में सवार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उनकी नजर अजय और उनकी पत्नी पूनम पर पड़ी जो अपने घर के बाहर खड़े थे। नरसीन का आरोप है कि अजय और उनकी पत्नी उन्हें घूर रहे थे। बस इसी घूरने को लेकर दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हो गई और फिर ये कहासुनी इस कदर बढ़ी कि पुरानी रंजिश सामने आ गई। नरसीन का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही कोई ना कोई बात चल रही थी और उस दिन वो झगड़ा पुरानी रंजिश की वजह से मारपीट में बदल गया। यानी अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ अजय और उनके समर्थकों का कहना है कि यह हफ्ता मांगने की वारदात थी, तो दूसरी तरफ नरसीन का कहना है कि यह सिर्फ घूरने और पुरानी रंजिश का मसला है। अब सच क्या है ये तो पुलिस जांच में ही साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने दो परिवारों को आमने सामने ला खड़ा किया है। वैसे पुलिस ने इस मामले में सूचना मिलते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नीलगंगा थाने में दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब यहां से असली नाटक शुरू होता है। पुलिस जैसे ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान थाने के बाहर कुछ और लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये लोग थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। अब बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे अजय डागरी के समर्थन में ज्ञापन देने आए थे। उनकी मांग थी कि अजय पर हमला करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसे ही ये कार्यकर्ता थाने के अंदर दाखिल हुए या उनके आसपास पहुंचे, पुलिस ने इन्हें ही आरोपी समझ लिया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस ने बिना कुछ समझे इन कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा दी। ये वही दृश्य था जो सीसीटीवी में कैद हुआ और वायरल हो गया। कार्यकर्ताओं का रोना, चीखना, लाठियों की चोट से बचने के लिए इधर उधर भागना, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने के अंदर बंद कर दिया। अब जैसे ही ये खबर हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच फैली, माहौल गर्मा गया। बजरंग दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने महाकाल रोड पर जाकर जाम लगा दिया। महाकाल रोड जो उज्जैन की सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। वहां हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस का क्या काम है? हमारी रक्षा करना और हमलावरों को फांसी दो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ था क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस ने असली आरोपियों को छोड़कर निर्दोष कार्यकर्ताओं पर हाथ डाला। इस पूरे मामले पर बजरंग दल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विक्की राठौर का बयान भी सामने आया है। गाड़ियों पे पथरा हुआ था, उसी को लेकर अभी हम शाम को गए हुए थे वहां पर उस थाने पर। जैसे ही वहां गए तो पुलिस हलचल में आई, दौड़ कर आई एकदम। और हमारे ही जो कार्यकर्ता आवेदन देने के लिए आ रहे थे
तो उन लोगों को पकड़कर पुलिस द्वारा लाया गया और उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें एक ये पवन जी भी हैं और भी कम से कम 6 से 7 कार्यकर्ता वहां पर थाने पर थे, जिनके साथ पुलिस ने अभद्रता की और मारपीट की, जिसका वीडियो भी है। तो नहीं, थाने के अंदर भी हुई है, थाने के बाहर भी हुई है और रोड पर भी हुई है, जो वहां पर जहां से कार्यकर्ता आ रहे थे, क्योंकि हम ही लोगों ने उनको थाने पर बुलाया था आवेदन देने के लिए, इसलिए कार्यकर्ता सब अपने स्तर से आ रहे थे। आगे अब क्या स्थिति, क्या मांग है आपकी? जिन पुलिस वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, वीडियो निकालकर जो उनके चेहरे हैं उनको दिखाकर, क्योंकि उन्होंने आज कानून को खुद पालन करने वालों ने कानून को तोड़ा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम यही मांग लेकर एसपी साहब के यहाँ पर आए थे। यदि नहीं हुआ तो भैया उग्र आंदोलन करेगा, बजरंग दल स्वतंत्र है इन सब चीजों के लिए, यही करता है, शहर के सारे रास्ते बंद करेंगे और जो भी होगा। अब ये पूरा मामला कई परतों में फैल गया है। एक तरफ अजय और इमरान आरिफ के बीच का झगड़ा, दूसरी तरफ पुलिस और बजरंग दल के बीच टकराव, और अब सड़कों पर प्रदर्शन और जाम। देखना यह होगा कि प्रशासन इन सब के बीच क्या कदम उठाता है और कैसे इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाता है। फिलहाल पूरा उज्जैन इस घटना को लेकर गर्म है और लोग अगले घटनाक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी पथराव किया था, हालांकि बाद में पुलिस के समझाने पर प्रदर्शन खत्म किया गया। पूरे मामले पर उज्जैन के एडिशनल एसपी दीपिका शिंदे ने क्या जानकारी दी, वो भी सुनिए। थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच आने जाने पे लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। बाकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके आधार पर शेष कार्रवाई की जा रही है। और चूंकि और घटना न बढ़े और विवाद न हो, इसलिए पुलिस मौके पर सुबह के विवाद में चोट आई थी, जिनका उपचार चल रहा है और वो स्वस्थ है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है? जी हाँ, कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है और शेष लोगों के खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इलाके में कई पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।